हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा समानता का अधिकार यानी कि समता का अधिकार, तो उसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट बताए थे और आज का जो अपना वीडियो है ये मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। और जो दूसरा हमारा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज इसमें जो अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों के तहत हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हैं, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार और इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 आते हैं। लेकिन सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। ओके, तो आते हैं अनुच्छेद 19, है ना। जो जैसा कि पहला अनुच्छेद 19 आता है स्वतंत्रता के अधिकार के के अंतर्गत, तो इसमें जो है नागरिकों के 6 अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 19 में 6, है ना। तो आप लोग को बस ये याद रखना है कि अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है और इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हैं आपको वो हम जान लेते हैं। तो 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं ये अनुच्छेद 19 के तहत। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी आपको इसके तहत मिली हुई है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा है वो है शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। जो मीटिंग होती है, सम्मेलन होते हैं, है ना, तो वहां पर हम जाकर के शांतिपूर्वक उस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उस बैठक में किसी भी प्रकार का कोई हथियार या कोई ऐसी कार्यवाही या कोई ऐसी मतलब कुछ ऐसा ना किया जाए कि जिससे कि समाज में कोई अव्यवस्था फैले, ठीक। तो ये हो गया। फिर तीसरा है संघ बनाने का अधिकार। कोई भी क्लब बनाने या संस्था बनाने, समिति बनाने ना, तो इसके तहत हमको ये अधिकार मिला है कि हम कोई भी संगठन बना सकते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हो बहुत सारे संगठन हमारे देश में बने हुए हैं और जो कि रजिस्टर्ड भी हैं, तो इसके अंतर्गत हमको ये अधिकार मिले हैं। उसके बाद है अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि देश में कहीं भी आने जाने की आजादी हमको, स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, लेकिन भारत देश की सीमा के अंदर, ना कि बाहर। बाहर भी मिली है तो उसको हम जानते हैं कैसे। इस स्वतंत्रता के तहत 2 प्रावधान है। जो पहला है वो है कि देश में हम निर्बाध संचरण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, ठीक। और ये अनुच्छेद 19 के तहत है। अब दूसरा जो विकल्प है वो है कि देश के बाहर भी हम घूमने जा सकते हैं तथा देश में वापस आने का भी हमारा अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 के तहत है। तो ये फैक्ट आप लोग जरूर लिख लेंगे और जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका निवास का अधिकार। निवास का अधिकार जो है, जो जनजातियां होती हैं ये उनके लिए विशेष तौर पर जो है बनाया गया है। इन अधिकारों को, जो जनजातियां होती हैं जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहती हैं, तो उनके क्षेत्रों में जाने से हमें जो है रोका भी जा सकता है, क्योंकि वो एक विशेष पर्यावरण में रहते हैं, वो बाहरी लोगों से जो है संपर्क नहीं बनाना चाहते हैं। तो सरकार ऐसे लोगों को भी विशेष तवज्जो देती है, तो किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो ना। तो ये जो ये निवास का अधिकार है ये जनजातियों से संबंधित है। उसके बाद है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय ऐसा हो जो कि समाज के के हित में हो। कुछ ऐसा व्यवसाय या व्यापार हम ना करें जिससे देश की, है ना, की प्रतिष्ठा या देश के जो नागरिक हैं उनके साथ या उनके स्वास्थ्य के साथ कोई जो है खिलवाड़ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यवसाय हो जिससे समाज की तरक्की हो, लोगों के स्वास्थ्य पर कोई उसका गलत जो है प्रभाव न पड़े। तो इस प्रकार से तो आप लोग को याद रखना कि अनुच्छेद 19 के तहत हमको 6 अधिकार मिले हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसमें 2 प्रावधान है। दोष सिद्ध होने पर ही दोषी करार दिया जाएगा, है ना। न्यायालय में जैसे कोई
अपराध हुआ है, तो जब तक वहां से डिक्लेयर नहीं होगा कि हाँ मैंने जो है अपराध किया है, जब तक वो सिद्ध नहीं होगा आपको सजा नहीं दी जा सकती। तो उसमें ये पहला प्रावधान है। और दूसरा जो प्रावधान है वो है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, है ना। जो अपराध किया है उसी के लिए केवल एक बार दंड मिलेगा, ना कि बार बार, है ना। तो ये चीजें हैं। फिर तीसरा है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसा कि आए दिन, जैसा कि मूवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जो कि जिसने अपराध नहीं किया है लेकिन फिर भी उसके ऊपर प्रेशर किया जाता है कि नहीं तुम जो है अपराध को जो है कबूल कर लो, या तुम अपने ऊपर ले लो कि हाँ ये जो अपराध है ये मैंने किया है ना। तो इस प्रकार से हम प्रेशर नहीं बना सकते किसी के ऊपर, ये भी है, लेकिन होता है, चलता है सब, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये शरीर है हमारा, है ना, और इस शरीर पर हमारा अपना अधिकार है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ, जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई है जो कि ठीक नहीं हो सकती है ना, कोई बहुत बड़ी बीमारी, और वो चाहता है कि उसको जो है इच्छा मृत्यु मिल जाए, वो इच्छा मृत्यु चाहता है। तो ऐसे में न्यायालय में जो मतलब कि न्यायालय के द्वारा एक जो है सिस्टम होता है कि जिसके तहत जो है न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि तुम अपने प्राणों का मतलब कि इच्छा मृत्यु जो तुम मांग रहे हो वो तुमको दी जाती है। स्वयं से हम अपने आप को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई बीमारी है, अजारी है, तो ऐसे में हम इच्छा मृत्यु मांग सकते हैं। तो ऐसे में न्यायालय हमको आदेश दे सकता है। और बाकी हम अपने शरीर को लेकर के अपने जीवन को लेकर के स्वतंत्र हैं। अब अनुच्छेद 21 में ही 21A में क्या कहा गया है? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये जो है फिक्स है कि ये होना ही चाहिए। और ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य भी है हमारा, है ना, सभी जानते अभिभावकों का। तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, या उपलब्ध मतलब कि प्राप्त करने का अधिकार है। 86वें संशोधन, है ना, अधिनियम 2002 के अंतर्गत ये शामिल किया गया है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। और हिरासत जो होती है वो मतलब कि 2 प्रकार की होती है। एक होती है दंड विषयक, जिसमें जो है अपराध स्वीकृत हो जाता है और न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाता है। यानी कि अपराधी ने जो अपराध किया है वो स्वीकार कर लेता है न्यायालय में, और उसी के आधार पर न्यायालय जो है उसको जो है दंड देता है। और दूसरा है निवारक हिरासत, यानी कि बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाए। अटेंडम में कोई अपराध करता है तो उसको जब पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है तो 3 महीने से ज्यादा अगर हम उसको अगर हिरासत में रख रहे हैं तो ऐसे में न्यायालय जो है महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है ना। तो उसमें जो है न्यायालय की भूमिका जो है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आज आपने जाना अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A और 22 के तहत जो जो हमको स्वतंत्रताएं मिली हैं उन बिंदुओं को आपने आज जाना। तो इसमें आप लोग बस ये जो पहला वाला 19 वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको 6 अधिकार मिले हैं, है ना। और उसके बाद 20, 21 और 21A और 22 तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन जरूर कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये था आज का अपना कॉन्सेप्ट। अब हम आपको मिलेंगे अगले एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।